जुरर नंबर 2 की कहानी एक कोर्ट रूम से शुरू होती है, जहां 12 जूरी सदस्यों को एक गंभीर हत्या के मामले पर फैसला सुनाना है। कोर्ट में सभी जूरी सदस्य और वकील अपनी अपनी जगह पर खड़े होते हैं और जज केस की सुनवाई शुरू करते हैं। आरोपी को कटघरे में खड़ा किया जाता है और जूरी के सामने उसके खिलाफ पुख्ता सबूत रखे जाते हैं। जूरी सदस्य अपने अपने विचार व्यक्त करते हैं, लेकिन उनमें से एक, जुरर नंबर 2, बहुत उलझन में है। वह चुपचाप बैठा है, उसकी आंखों में असमंजस और गहरी सोच है। जब जूरी सदस्य एकमत होकर आरोपी को दोषी ठहराने की दिशा में बढ़ते हैं, तो जुरर नंबर 2 अचानक बोल पड़ता है। वह कहता है कि उसे लगता है कि कुछ महत्वपूर्ण बात छिपाई जा रही है, खासकर गवाह की गवाही में जो समय और सबूतों से मेल नहीं खाती। उसकी बात पर कुछ जूरी सदस्य चौंकते हैं, जबकि कुछ उसे नकारते हैं। जुरर नंबर 2 की शंका को नकारते हुए अन्य सदस्य फैसला लेने की जल्दी में होते हैं, लेकिन जुरर नंबर 2 अपने विचारों पर अडिग रहता है और पूरी जूरी को यह समझाने की कोशिश करता है कि यह फैसला केवल सबूतों पर आधारित होना चाहिए, न कि भावनाओं पर। सभी जूरी सदस्य उसकी बातों पर गंभीरता से विचार करते हैं और वे कोर्ट में गवाह को फिर से बुलाने का निर्णय लेते हैं। गवाह को फिर से पूछताछ के लिए पेश किया जाता है और जैसे जैसे सवाल बढ़ते हैं, गवाह की घबराहट साफ नजर आती है। अंत में गवाह सच्चाई कबूल कर लेता है कि उसने अपनी गवाही में कुछ बातें छिपाई थीं, जिससे मामला उलझ गया था। कोर्ट में यह खुलासा होते ही आरोपी को निर्दोष साबित कर दिया जाता है। जूरी के सदस्य राहत की सांस लेते हैं और जुरर नंबर 2 की सूझबूझ की सराहना करते हैं। अंत में जूरी रूम में सभी जूरी सदस्य उसे धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि अगर वह अपनी आवाज नहीं उठाता तो वे गलत फैसला कर सकते थे। जुरर नंबर 2 विनम्रता से जवाब देता है, यह हमारा कर्तव्य था। फिल्म का अंत उस पर कैमरा फोकस करता है, जबकि बाकी जूरी सदस्य उसकी ईमानदारी और निष्पक्षता की सराहना करते हुए उसे एक ही पंक्ति में कहते हैं, सच्चाई हमेशा सामने आती है।